अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एट्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो हमारे 4th यूनिट से सेकंड चैप्टर है, जिसका टाइटल है 4.2 पीवी सिंधु एन आइकॉन ऑफ सक्सेस। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है और उन्होंने किस तरह एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हुए अपने खेल में महारत के ज़रिए से बुलंदियों को हासिल किया, बुलंदियों पर पहुंची। इसी वजह से उन्हें कहा जा रहा है एन आइकॉन ऑफ सक्सेस। चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ से। जैसा कि इससे पहले भी हमने वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में चिट चैट सेक्शन किया हुआ है। चिट चैट सेक्शन में जैसा हम जानते हैं हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी होती हैं और उन एक्टिविटीज़ की मदद से हमें लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। बच्चों, यहाँ पर बार बार आपसे कहा जा रहा है कि ये जो चिट चैट एक्टिविटीज़ हैं आप उसको राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप इन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में अगर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स या फिर लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग के लिए जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू प्ले और वॉच द गेम्स? डू यू लाइक टू प्ले और वॉच द गेम्स, है ना। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हो रहा है। इसे रिटोरिकल या वर्बल क्वेश्चन कहते हैं, जिसका आंसर यस या नो में होता है। इसी वजह से उसे यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं कि यस नो क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन, तीनों एक ही है, जिसका मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो और उसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है। ओके, तो यहाँ पर है डू यू लाइक, तो उसका आंसर बनेगा यस आई लाइक, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट लाइक। तो यस आई लाइक। अब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है। लाइक किस चीज़ को करना है, प्ले और वॉच। डू यू लाइक टू प्ले गेम्स और डू यू लाइक टू वॉच गेम्स? क्या आपको खेल देखना और खेलना पसंद है, या दोनों में से कोई एक? क्या आपको खेल देखना पसंद है या आपको खेल खेलना पसंद है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टीवी पर, ग्राउंड पर जाकर मैचेस को देखते हैं, अलग अलग गेम्स को देखते हैं और उन्हें देखना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे देखने की बजाय खेलना पसंद करते हैं कि उन्हें ग्राउंड पर उतरकर मैच खेलना पसंद होता है। तो आंसर हो जाएगा यस आई लाइक टू प्ले गेम्स, या फिर यस आई लाइक टू वॉच द गेम्स। आई लाइक टू प्ले द गेम्स
या फिर आई लाइक टू वॉच द गेम्स। इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं पसंद है तो सिंपली कह सकते हैं नो आई डोंट लाइक टू प्ले गेम्स, या फिर नो आई डोंट लाइक टू वॉच द गेम्स। दोनों तरीके से इसका आंसर हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में डू का यूज़ किया हुआ है तो अगर यस में हम आंसर कह रहे हैं तो हमें वर्ब का यूज़ करना रहेगा, यस आई लाइक। और अगर नो में हम आंसर कर रहे हैं तो आई डोंट लाइक, जो हेल्पिंग वर्ब डू दिया हुआ है उसी को नॉट के साथ यूज़ करेंगे, डोंट लाइक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन से हैं। अगला क्वेश्चन है विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। ना अब आप 8 स्टैंडर्ड में हैं, आपको बहुत सारे गेम्स स्कूल में पीटी के पीरियड्स में फिज़िकल टीचर जो है वो खिला रहे होते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल से छूटने के बाद अपने मोहल्ले में अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो क्वेश्चन है विच गेम्स डू यू लाइक। बच्चों देखिए यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन था वो डू से था, तो उसका हमने आंसर यस या नो में दिया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन विच से है, और जब विच से या किसी भी WH क्वेश्चन वाले वर्ड से जब क्वेश्चन बनता है उसका आंसर हमें सेंटेंस में देना होता है। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन है विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन से गेम्स खेलना पसंद है। एक चीज़ बच्चों, यहाँ पर ये जो गेम्स की बात चल रही है ये एक्चुअल में ग्राउंड्स पर खेलने वाले गेम्स की बात हो रही है, या जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन और इन तमाम पाबंदियों की वजह से बहुत सारे बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो मोबाइल गेम्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इस बात को खास ध्यान रखेंगे। तो हमें किसी गेम्स का नाम बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके से कोई बच्चा कहेगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले कबड्डी, आई लाइक टू प्ले लूडो। लूडो भी गेम हो सकता है अगर आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ लूडो के डाइस यूज़ करते हुए खेल रहे हैं तो। आई लाइक टू प्ले कैरम ना, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई लाइक टू प्ले खो खो। इस तरह के गेम्स के बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ आवर लोकल इंडियन गेम्स। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आमतौर से जो हम क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस इस तरह के जो गेम्स देखते हैं ये तो इंटरनेशनली यानी हर मुल्कों में खेले जाते हैं, लेकिन कुछ इंडियन लोकल गेम्स हैं जो सिर्फ इंडिया में ही खेले जाते हैं। वो कौन से गेम्स हैं, क्या आप बता सकते हो? सोचिए ज़रा कौन से ऐसे गेम्स हैं। जी हाँ बच्चों, उसमें सबसे पहले हो जाएगा खो खो। खो खो लोकल इंडियन गेम है। इसी तरह कबड्डी, कबड्डी भी लोकल इंडियन गेम है। इसके अलावा हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, इसके अलावा गिल्ली डंडा खेलते हैं ना। ऑल दीज आर इंडियन लोकल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन किया हुआ कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्स या गेम्स देखते हैं, तो उसी पर से क्वेश्चन है हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन यानी जिसे हम कह सकते हैं आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। तो इसके आंसर से भी अलग अलग हो सकते हैं कि हम जिस गेम को पसंद करते हैं उस गेम के हिसाब से हमारा स्पोर्ट्स पर्सन होगा। कोई कहेगा कि माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज विराट कोहली, कोई कहेगा माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज रोहित शर्मा, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज सानिया मिर्जा, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज रोनाल्डो, कोई कहेगा माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज रॉजर फेडरर।
इस तरह अलग अलग गेम्स के नामों को ना, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को WWE पसंद है तो आप कहेंगे माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज बिग शो। ओके, इस तरह आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस चल रहे थे वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हमारी बुक में ही एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और फिर उन पिक्चर्स के ज़रिए से ये पूछा गया है कि ये कौन से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और ये किस स्पोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, राइट द नेम ऑफ द गेम और स्पोर्ट नियर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शोन बिलो। ना, यहाँ पर जो पिक्चर शो की जा रही है उसमें उसके स्पोर्ट्स का नाम बताना है। यहाँ पर चूंकि बुक में एक साथ इमेजेस बने हुए थे, हमने यहाँ पर उनको एक एक करके अलग से लिया हुआ है। पहला इमेज है जो ये आपके सामने है। चलिए हम आपको 10 सेकंड देते हैं, आपको गेस करना है ये क्या है। गौर कीजिए ज़रा, ये किस चीज़ की पिक्चर नज़र आ रही है। जी हाँ बच्चों, इट इज़ अ हॉकी स्टिक ना, ये हॉकी स्टिक है और इसे हॉकी में यूज़ किया जाता है। हॉकी जो गेम होता है उसे खेलने के लिए हॉकी स्टिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर है, ये क्या चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ही इजी है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको खेल रहे होते हैं, इस गेम में हिस्सा लेते हैं। ये एक्चुअल में है स्टंप्स और स्टंप्स का यूज़ क्रिकेट में होता है, राइट ना। क्रिकेट गेम खेलते वक्त जहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है तो उसके पीछे स्टंप्स लगे हुए होते हैं, तो ये हो जाते हैं स्टंप्स, जहाँ पर 3 इस तरह से स्टिक्स होती है जिसके ऊपर बेल्स रखी होती हैं। स्टंप्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ गया है एक बॉल, लेकिन ये बॉल एक खास बॉल है ना। आपने गेस कर लिया होगा, ये बॉल एक्चुअल में है फुटबॉल का। ओके, फुटबॉल उसका जो बॉल होता है वो दूसरे क्रिकेट बॉल से या बास्केटबॉल से अलग होता है, जो यहाँ पर डिज़ाइन देखकर हम समझ जाते हैं कि ये एक फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद नेक्स्ट इमेज हमारे सामने, यहाँ पर कुछ बॉल्स और 2 रैकेट लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये किस गेम में यूज़ किए जाते हैं, शायद आप में से कुछ बच्चों को ना पता हो। ज़रा गौर कीजिए, ये जो छोटी वाली रैकेट है और ये बॉल्स है, ये यूज़ किए जाते हैं टेबल टेनिस के लिए। जी हाँ बच्चों, टेबल टेनिस जिसे पिंग पोंग भी कहा जाता है, ये उसका रैकेट और बॉल से नज़र आ रहे हैं। टेबल टेनिस जिसे शॉर्ट में टीटी भी कहा जाता है। ओके, तो टेबल टेनिस। उसके बाद यहाँ पर ये एक लॉन्ग टेनिस जो नज़र आ रहा है और उसके साथ जो बॉल है वो भी बड़ी है और ये बॉल रबर की है। आपने देखा होगा हमारी जो भारत की प्लेयर है सानिया मिर्ज़ा, वो इसी की मदद से गेम खेलती है। जी हाँ बच्चों, ये एक्चुअल में रैकेट है लॉन टेनिस का ना, यानी जो टेनिस जिसको बॉल के ज़रिए से खेला जाता है उसे लॉन टेनिस कहा जाता है, लॉन टेनिस। अब लॉन टेनिस के बाद ये उसी के जैसा मिलता जुलता रैकेट है, लेकिन इसमें बॉल को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसमें एक कॉक को यूज़ किया जा रहा है ना, जिसे हम फूल भी कहते हैं या पर भी कहते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग नाम देते हैं, पर बैट भी इसे कुछ बच्चे कह रहे होते हैं। ये क्या है और किस गेम में यूज़ होता है, ये एक्चुअल में है बैडमिंटन के रैकेट ना, जिसे शटल कॉक भी कहा जाता है, जिसे बैडमिंटन कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है, ये क्या है, ये शायद आप में से कुछ बच्चे ना भी जानते हों।
जिस तरह फुटबॉल को पैर की मदद से खेला जाता है, उसी तरह ये एक गेम होता है जिसे रग्बी कहते हैं। आमतौर से भारत में ये खेल नहीं खेला जाता, लेकिन कुछ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये गेम खेला जाता है जिसे रग्बी कहते हैं। रग्बी के बारे में आपको बता दें बच्चों कि फुटबॉल की तरह ही उसमें 2 पोल्स होते हैं, जहां पर प्लेयर्स को ये जो रग्बी का बॉल नज़र आ रहा है ये लेकर अपने पोल की तरफ जाना होता है। लेकिन फुटबॉल में हम सिर्फ पैर की मदद से खेलते हैं, रग्बी में ऐसा नहीं होता। रग्बी में उसे हाथों में पकड़कर भी ले जा सकते हैं और उसे पैर से मार भी सकते हैं, उसे थ्रो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो नाम आपके सामने आया है जेवेलिन, जो ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में है जिसे हम उर्दू में भाला फेंक कहते हैं। भाला फेंकना या जेवेलिन ये एक स्पोर्ट्स है जिसमें प्लेयर्स को एक ख़ास एंगल में ये रॉड जो भाला होता है उसे फेंकना होता है, जो कि एक इंटरनेशनल गेम है और उसे ओलंपिक्स में भी खेला जाता है। ओलंपिक्स ये नाम आपने सुना होगा। ओलंपिक्स ऐसा गेम होता है जिसमें सारी दुनिया के प्लेयर्स अलग अलग खेलों में आकर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, मुकाबला आराई करते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद यहाँ पर एक और एक्टिविटी है। इंस्ट्रक्शन है मैच द गेम विद द प्लेस वेयर इट इज प्लेड। यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए हुए हैं और वो किस जगह पर खेले जाते हैं उस ग्राउंड का नाम दिया हुआ है। 6 गेम्स आर गिवन हियर। कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्केटिंग, कैरम। ये सभी गेम्स अलग अलग जगहों पर खेले जाते हैं या जिस ग्राउंड पर उसे खेला जाता है उस ग्राउंड को अलग से नाम दिया हुआ है। किस तरह से, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इसमें से कौन सा गेम ऐसा है जो किसी ग्राउंड पर खेला जाता है? तो ग्राउंड पर खेले वाला जो गेम है वो है क्रिकेट। कि जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट को ग्राउंड पर खेला जाता है और ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमने बहुत सारे मैचेस हम लोग टीवी पर देखते हैं जहाँ पर एक सर्कुलर शेप का ग्राउंड होता है जो दरमियान में पिच होती है और उस पर 2 टीमें आपस में मैच खेल रही होती हैं। अब यहाँ पर बाकी जो 5 स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं उसमें हमें जिस प्लेस का नाम दिया हुआ है वो है बोर्ड। बोर्ड पर कौन सी चीज़ खेली जाती है? तो बोर्ड के लिए हमें पता है कि हम वर्ड यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड ना। कैरम जिसे हम कैरम कहते हैं वो एक्चुअल में कैरम बोर्ड है और उसी के ऊपर वो गेम खेला जाता है। उसके बाद बाकी 4 बचते हैं तो उसके लिए हमें एक नाम दिया हुआ है रिंग। रिंग एक्चुअल में स्केटिंग से रिलेटेड है। स्केटिंग क्या होता है कि जब हम किसी बर्फानी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी होती है, जो ढलान का एरिया होता है, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है, तो इसे स्केटिंग कहा जाता है। और जिस जगह पर वो गेम खेला जा रहा है उसे रिंक कहते हैं। रिंग के बाद बाकी हमारे जो 3 स्पोर्ट्स बचते हैं उसमें से प्लेस का नाम दिया हुआ है कोर्स। तो बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, इन तीनों में से किस गेम के ग्राउंड को कोर्स कहते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा गोल्फ, जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है। गोल्फ जो है जिस ग्राउंड पर खेला जाता है उसे गोल्फ कोर्स कहते हैं। ओके, गोल्फ कोर्स। इसके बाद दो नेम्स हमारे सामने हैं, बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हुआ है कोर्ट।
ना। कोर्ट, आमतौर से जब हम कोर्ट कहते हैं तो हम समझते हैं कि अदालत की बात हो रही है ना, लेकिन कोर्ट का दूसरा भी एक मीनिंग होता है। कोर्ट यहाँ पर बैडमिंटन या टेनिस के ग्राउंड को कहते हैं। जैसा कि ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस ग्राउंड को बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है ना। इसी तरह लॉन टेनिस के लिए भी जो ग्राउंड होता है उसे भी कोर्ट ही कहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे सामने नाम बचता है बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग को जिस जगह पर खेला जाता है उसे बॉक्सिंग एरिना कहते हैं ना, जिसे बॉक्सिंग रिंग भी हम कह सकते हैं। लेकिन रिंग जो होता है वो एक्चुअल ग्राउंड होता है, उसके पूरे अतराफ के एरिया को बॉक्सिंग एरिना कहते हैं, जहां पर प्लेयर्स बॉक्सिंग करते हैं। तो ये थे कुछ गेम्स और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो ग्राउंड्स के नाम दिए हुए थे, जो कि हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ के तौर पर देख रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ पर चूँकि हमारा वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो रहा है, इसलिए हम एक्चुअल चैप्टर अभी ना शुरू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जहाँ पर हम पीवी सिंधु, जो कि हमारा चैप्टर है 4.2 एन आइकॉन ऑफ सक्सेस, उस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस गूगल लिंक को, जो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक दिया हुआ है, आप उसे ओपन कीजिए, उसे फिलअप कीजिए और उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आप उसे ज़रूर सबमिट कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो यहाँ पर वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ हमने किया हुआ है आप उसे अपने नोटबुक में राइट डाउन करके रखिए। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Goodbye.